नमस्कार दोस्तों, सरल क्लासेज रैनी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल में फर्स्ट यूनिट मानव भूगोल, की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र। इसमें हम अध्ययन करेंगे भूगोल का अर्थ, शाखाएं, मानव भूगोल, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का विकास, विचारधाराएं, प्रमुख भूगोलवेत्ता। ये हमारा फर्स्ट यूनिट रहेगा, मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र। इसमें हम भूगोल का अर्थ, भूगोल की शाखाएं, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का विकास, विचारधाराएं और प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं भूगोल का अर्थ। भूगोल शब्द ज्योग्राफी का पर्याय है। ज्योग्राफी शब्द का पर्याय है। ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो और ग्राफो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना। भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया
पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल का अर्थ, भूगोल शब्द ज्योग्राफी शब्द का पर्याय है। ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना। भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अब हम बात करते हैं भूगोल की शाखाएं। देखिए, भूगोल का जनक हिकेटियस को माना गया है। भूगोल का जनक हिकेटियस। भूगोल की शाखाएं भूगोल की दो शाखाएं हैं। पहली है भौतिक भूगोल, दूसरी शाखा है मानव भूगोल। पहली है भौतिक भूगोल, दूसरी है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का जो जनक है वो है पोसिडोनिया। मानव भूगोल का जो जनक है फ्रेडरिक रेटजेल। भौतिक भूगोल इसका जनक पोसिडोनिया, मानव भूगोल इसका जनक फ्रेडरिक रेटजेल। कक्षा 12 में हमारे मानव भूगोल है और मानव भूगोल का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल और इनकी एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी में रेटजेल ने मानव भूगोल का वर्णन किया है, इसलिए फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल। मानव भूगोल में मानवीय क्रियाओं का या क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अथवा मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है।
मानवीय क्रियाकलाप या मानवीय क्रियाओं का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानवीय तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। परिभाषाओं में रेटजेल के अनुसार देखते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा कि मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषण अध्ययन करता है। मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। परिभाषाओं में फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। ये परिभाषा है फ्रेडरिक रेटजेल, और फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक माना गया है, जनक कहा गया है। इनकी पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें इन्होंने मानव भूगोल का वर्णन किया है। इनकी शिष्या थी एलन चर्चिल सैंपल, जिसको हम कह सकते हैं एसी सैंपल। एसी सैंपल एसी सैंपल ने जो परिभाषा दी है एसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल के परिभाषा, एसी सैंपल ने चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एसी सैंपल जो थी ये फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी, और इन्होंने परिभाषा दी चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के मध्य पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इनकी एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था वातावरण के प्रभाव। वातावरण के प्रभाव। आगे हम देखते हैं विडाल डीला ब्लांस। विडाल डीला ब्लांस के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। विडाल डीला ब्लांस ने कहा कि धरातल व मानव के बीच
पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का नया विचार प्रस्तुत करता है। ब्लांस ने कहा कि धरातल व मानव के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का नया विचार प्रस्तुत किया जाता है मानव भूगोल में। अब देखते हैं डिकेन व पिट्स के अनुसार डिकेन व पिट्स ने कहा है कि मानव भूगोल में मानवीय क्रियाओं को समाविष्ट किया गया है। मानव भूगोल में मानवीय क्रियाओं को समाविष्ट किया गया है। ये हमारे मानव भूगोल से संबंधित परिभाषाएं हो गई। मानव भूगोल जनक फ्रेडरिक रेटजेल, उनकी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें उन्होंने मानव भूगोल का वर्णन किया। परिभाषाओं की बात करें तो फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा कि मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के मध्य परिवर्तन या संश्लेषित परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। एसी सैंपल ने कहा, जो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थे, चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के मध्य पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। विडाल डीला ब्लांस ने कहा कि धरातल व मानव के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का नया विचार प्रस्तुत किया जाता है मानव भूगोल में। डिकेन व पिट्स ने कहा कि मानव भूगोल में मानवीय क्रियाओं को समाविष्ट किया गया है। ये थी मानव भूगोल की परिभाषाएं। अब हम देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में भूगोलवेत्ता थे ब्रुन्स के अनुसार ब्रुन्स ने कहा कि जैसे अर्थशास्त्र में कीमतों का वनस्पति शास्त्र में पौधे का भूगर्भ शास्त्र में चट्टानों का भूगर्भ शास्त्र में चट्टानों का व इतिहास में समय का
अर्थशास्त्र में कीमतों का, वनस्पति शास्त्र में पौधे का, व भूगर्भ शास्त्र में चट्टानों का, इतिहास में समय का अध्ययन किया जाता है, वैसे ही मानव भूगोल में कहाँ व क्यों जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया गया है। ये मानव भूगोल की प्रकृति है, जिसमें कहाँ व क्यों जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया गया है। या हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल की जो प्रकृति का संबंध मानवीय क्रियाकलापों से है। मानव भूगोल की प्रकृति का संबंध मानवीय क्रियाकलापों से है। ये थी हमारे मानव भूगोल की प्रकृति, जिसको ब्रुन्स के अनुसार परिभाषित किया गया। आगे हम देखते हैं मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र मानव भूगोल का विषय क्षेत्र मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को 6 भागों में बांटा गया है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र छह भागों में बांटा गया है। विषय क्षेत्रों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है जनसंख्या, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, चौथा है कालानुक्रम, पांचवा है समायोजन, छठा है अन्य प्रदेशों के साथ संबंध। ये मानव भूगोल के 6 विषय क्षेत्र हैं। लेकिन एक भूगोलवेत्ता ऐसे भी हैं जिन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को 2 भागों में परिभाषित किया है, और वो हैं हंटिंगटन।
क्वेश्चन बन सकता है कि हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कितने बताए। तो देखिए, ये तो हो गए हमारे प्रमुख रूप से विषय क्षेत्र 6। आगे हम देखते हैं हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा। भौतिक प्रदेश व मानवीय अनुक्रिया। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा है, भौतिक प्रदेश व मानवीय अनुक्रिया, या हम कह सकते हैं भौतिक दशाएं व मानवीय अनुक्रिया, जो हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को बांटा है। ये तो हो गया हमारा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अब हम बात करते हैं विकास की। मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का जो विकास हुआ है उसको 3 चरणों में बांटा गया है। मानव भूगोल का विकास इसके विकास को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा विकास क्षेत्र है आधुनिक काल। मानव भूगोल के विकास क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। हम बात करते हैं प्राचीन काल की। प्राचीन काल में विभिन्न प्रदेशों में अनेक सभ्यताओं का जन्म हुआ और उन सभ्यताओं से पता चलता है कि जो हमारा मानव भूगोल था उसमें प्रकृति का कितना योगदान रहा। प्राचीन काल में भारत, चीन, यूनान, मिस्र, रोम आदि सभ्यताओं से यह पता चलता है कि प्राचीन काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा करते थे या प्रकृति को प्रबल मानते थे। प्राचीन सभ्यताओं में भारत, चीन, यूनान, मिस्र, रोम आदि सभ्यताओं से यह पता चलता है कि प्राचीन काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे
और प्रकृति को प्रबल मानते थे। ऐसी आकस्मिक घटनाएं हो जाती थी जिनसे प्राचीन काल के लोग भयभीत हो जाते थे, तो उन्होंने प्रकृति को पूज्य माना है। अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने कहा है कि शीत प्रदेश के लोग बहादुर लेकिन चिंतनहीन होते हैं, जबकि एशिया के लोग चिंतनशील लेकिन सुस्त होते हैं। यह अरस्तु ने कहा, शीत प्रदेश के लोग बहादुर वे चिंतन हीन होते हैं, जबकि एशिया के लोग कमजोर लेकिन चिंतनशील होते हैं। प्राचीन काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। अरस्तु ने कहा शीत प्रदेश के लोग बहादुर लेकिन चिंतनहीन होते हैं, जबकि एशिया के लोग कमजोर लेकिन चिंतनशील होते हैं। कमजोर और सुस्त लेकिन चिंतनशील होते हैं।